नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पेट्रोल की किल्लत और बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जन कल्याण के लिए वृक्ष हवन का आयोजन। सिंधी खेल महोत्सव में बच्चे दिखा रहे हैं खेल कला का जौहर। और प्रेस क्लब आवासीय परिसर में हाई मास्क लाइट का भूमि पूजन। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल संकट और बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस द्वारा रविवार को राजनांदगांव शहर के महावीर चौक स्थित पेट्रोल पंप परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल भराने पहुंचे लोगों से कांग्रेस पदाधिकारियों ने संवाद किया। वहीं बैनर पोस्टर के माध्यम से दामों में हुई वृद्धि को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तुओं की बढ़ी कीमतों को लेकर इसके विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा 17 मई से 4 दिवसीय आंदोलन किया जा रहा है। चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस द्वारा पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर किया गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा, 60 से 70% पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं, जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को हार्वेस्टर और पंप चलाने के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की है। आज शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के द्वारा पेट्रोल डीजलों के बढ़े हुए दाम और साथ ही साथ जो आपूर्ति नहीं हो रही है पेट्रोल डीजलों की, उसके विरोध में आज पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया गया है और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने के लिए शासन से हम ये मांग करते हैं और लोगों को सुविधा दी जाए, पेट्रोल डीजल दिए जाए, गैस के दाम जो बढ़े हैं वो कम किए जाए, पेट्रोल डीजलों के दाम को कम किया जाए। इससे सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। लोग पेट्रोल के डीजलों के लिए जगह जगह पेट्रोल पंपों में भटक रहे हैं, पर लोगों को पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार सुनिश्चित करे आपूर्ति। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त डीजल पेट्रोल है, मुख्यमंत्री कहते हैं पर्याप्त डीजल पेट्रोल है, प्रशासन के लोग कहते हैं पर्याप्त डीजल पेट्रोल है, पर यहाँ पर जब आप राजनांदगांव शहर में देखेंगे तो लगभग मुझे ऐसा लगता है 60 से 70% पेट्रोल पंप ड्राई हैं। वहाँ पर ना डीजल मिल रहा है ना पेट्रोल मिल रहा है। किसानी का समय है, खेती का समय है, अपनी फसल को जो दूसरी फसल लेते हैं लोग, उसको काटने के लिए उनको डीजल, हार्वेस्टर में डीजल, खेत को मथने के लिए ट्रैक्टर में डीजल। किसानी कार्य पूर्ण रूप से थमसा गया है, व्यापार थमसा गया है, रोजमर्रा की चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। यही सब मामलों को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी का ये प्रदर्शन किया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए मोदी सरकार ने और उसके बाद मिल भी नहीं रहा है पेट्रोल डीजल। सारे पेट्रोल पंप ड्राई पड़े हैं, लाइन लग ली है। अभी 2 दिन पहले इसी पेट्रोल पंप पे मारपीट तक हो गई थी पेट्रोल के लिए, जबकि युद्ध तो अभी शुरू हुआ है और उसके पहले चुनाव था। चुनाव के पहले ही हमारे राहुल जी ने कह दिया था कि पेट्रोल डीजल की आगे तंगी होगी, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव के चलते 5 राज्यों के चुनाव जब तक पूरे नहीं हुए तब तक मोदी सरकार ने ये जनता के सामने घोषणा नहीं की कि पेट्रोल डीजल या गैस की कमी है या उनके रेट नहीं बढ़ाए। मोदी जी केवल अपना और अपनी पार्टी का भला सोचते हैं, आम जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो खुद विदेश यात्राएं कर रहे हैं और लोगों को हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई है। लोगों के किचन तक उसका फर्क पड़ रहा है, सिलेंडर महंगे हो गए हैं। पेट्रोल डीजल की कमी और बढ़े हुए दाम को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के माध्यम से अपना विरोध जताया और केंद्र सरकार से बढ़े मूल्यों को वापस लेने की मांग की। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव स्थित बर्फानी धाम जन कल्याण के लिए सतत रूप से विभिन्न आयोजन करती है। विगत दिनों लोगों की सुख शांति, देश प्रदेश की प्रगति के लिए बर्फानी आश्रम के अध्यक्ष राजेश मारू की अगुवाई में विशेष हवन किया गया। इसमें अन्य विशिष्ट सामग्रियों के अलावा खड़ी लाल मिर्च का हवन उल्लेखनीय रहा। राजनांदगांव स्थित बर्फानी आश्रम लोक सेवा व लोकहित कार्यों में निरंतर सक्रिय रहती है। अमृत औषधि युक्त खीर वितरण, दीन दुखियों को घर पहुंच सेवा,
और ऐसे अनेक कार्यों में बर्फानी आश्रम के अध्यक्ष राजेश मारू अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। लौकिक अलौकिक गुणों में पारंगत राजेश मारू की अगुवाई में बर्फानी आश्रम परिवार बर्फानी दादा के निर्देशों व आदेशों को मूर्त रूप देने में लगा हुआ है। विशेष नक्षत्रीय स्थितियों में शहर, राज्य व देश की उन्नति, सुख शांति के लिए विशिष्ट हवन पूजन का आयोजन करती है। हवन यानी मंत्रों के संग विशेष सामग्रियों को अग्नि को सादर समर्पित करना है। आमतौर पर पूजा के बाद हवन करते हैं, जिसमें दशांग आदि को अग्नि को समर्पित किया जाता है, पर विशेष नक्षत्रीय योग के समय विशेष सामग्रियों के साथ हवन का आयोजन बहुत ही बिरले होता है। बर्फानी आश्रम के अध्यक्ष राजेश मारू की अगुवाई में गत दिनों मध्य रात्रि अभिजीत मुहूर्त में लोक कल्याण के लिए हवन का आयोजन किया गया। अकथनीय अकल्पनीय अंदाज में अलौकिक दिव्य मंत्रों के स्वर लहरियों के बीच राजेश मारू के द्वारा 10 महाविद्याओं को अग्निकुंड की धधकती अग्नि के माध्यम से अलग अलग सामग्रियां समर्पित की गई। खड़ा नमक, तेज पत्ता, काली मिर्च, काला तिल, सफ़ेद मिर्च, काजू, पीला सरसों, खड़ी हल्दी, लाल मिर्च, चंपा फूल, पंचामृत, पान पत्ता, गुड़, घी, काला तिल, शक्कर, गूगल, पहाड़ी धूप, सांखला, दशांग धूप आदि को विशेष उच्च स्वर में अलौकिक मंत्रों के संग हवन कुंड की पवित्र अग्नि को समर्पित किया गया। विशेष हवन के आयोजन में विशुद्ध रूप से लोक कल्याण की मंशा बर्फानी आश्रम को दूसरों से विशिष्ट बनाती है। सिंधी पंचायत राजनांदगांव द्वारा इन दिनों सिंधु खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस खेल प्रतियोगिता का समापन 21 मई पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। प्रतियोगिता में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी खेल कला का जौहर दिखा रहे हैं। बच्चों को मोबाइल की दुनिया से अलग निकालकर खेल के क्षेत्र में आगे लाने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर के सिंधी पंचायत द्वारा इन दिनों सिंधु खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह खेल महोत्सव 14 मई से शुरू होकर 21 मई तक खेली जाएगी। इस खेल महोत्सव में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज सहित रस्सा खींच और कुर्सी दौड़ को शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता में समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी खेल कला का जौहर दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सिंधी पंचायत के अध्यक्ष मन्नूमल मोटवानी ने दीप प्रज्वलन कर किया और कहा कि समाज में एकता प्रेम बनाए रखने और बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के उद्देश्य से खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये हमारे सिंधी पंचायत हेमू कल्याणी नगर की ओर से पहली बार हमारे समाज के बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए एक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि 14 तारीख से 21 तारीख तक के पूरा व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। इसमें बहुत सारे गेम इंडोर भी है और आउटडोर भी है। आउटडोर में सबसे पहले क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, रस्सा खींच है, कुर्सी दौड़ है, ये आउटडोर में है। इंडोर में आपका रिंग थ्रो है, कैरम है, शतरंज है। केवल समाज के लिए है और बहुत ही अच्छा हम लोगों को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और ये होना चाहिए ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। आज के डेट में मोबाइल का युग है, सभी लोग मोबाइल पे ही पड़े रहते हैं, उसी पे खेलते रहते हैं। हमने चाहा कि वो स्वस्थ रहें, मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रहें और समाज के लिए कुछ आगे बढ़ें, तो उनका नाम प्रदेश स्तर पे भी जाए और राष्ट्रीय स्तर पे भी जाए, ये हम लोगों की सोच है। उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को मोबाइल से दूर करने का, और खेल प्रभारी ने एक समाज के सामने प्रस्ताव रखा, गिरधारी लाल पंजवानी और अशोक तेजवानी ने, उसको मूल रूप देने के लिए बहुत ज़्यादा जो मेहनत करने के लिए और टीमों को इकट्ठा करने के लिए और संघर्ष किया गया, व्यवस्थित बनाने के लिए कार्यक्रम को, आयोजन को पूजी सिंधी पंचायत द्वारा अलग अलग खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें इंडोर गेम्स हैं, जिसमें 3 इंडोर गेम्स हैं, चेस है, आपका कैरम है, रिंग टॉस है। ऐसे ही आउटडोर भी है, वॉलीबॉल है जिसमें 8 टीम आई है, क्रिकेट है जिसमें 15 टीमें हैं, और ऐसे ही जो स्पून रेस हैं, टग ऑफ वॉर है जिसमें सभी में 150-200 पार्टिसिपेंट आए हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैनेज किया गया है और बहुत ही सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं। समाज के बच्चे से लेकर वृद्ध से लेकर सभी के सभी, महिला हो पुरुष हो, सभी वर्गों के लिए आयोजन किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग को, ताकि खेल का उत्साह सब में बढ़े और आजकल स्वस्थ रहने के लिए ये ज़रूरी भी है खेल में। इस प्रतियोगिता का समापन 21 मई को पुरस्कार वितरण के साथ किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भूमि पूजन। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के गोकुल नगर के समीप स्थित प्रेस क्लब आवासीय परिसर में हाई मास्क लाइट के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन के अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी, प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष मिथिलेश देवांगन, प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष बसंत शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रेस क्लब के सदस्यगण उपस्थित रहे। राजगामी संपदा न्यास द्वारा आवंटित 10 एकड़ जमीन पर विकसित पत्रकार आवासीय परिसर शीघ्र ही दुधिया रोशनी से जगमगाने वाला है। नगर निगम द्वारा यहां 2 हाई मास्क लाइटें लगाई जा रही है। इसके लिए सोमवार को प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी और प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष मिथिलेश देवांगन, प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष बसंत शर्मा ने क्लब के सदस्यों की उपस्थिति में भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत कराई। यह कार्य महापौर मधुसूदन यादव और कलेक्टर जितेंद्र यादव की पहल पर कराया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठेगा। भूमि पूजन के अवसर पर प्रेस क्लब के सदस्य अनुपम ठाकुर, जितेंद्र सिंह, हफीज खान, नीरा साहू, सुरेंद्र गुप्ता एवं भाजपा नेता प्रकाश साहू उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के पटरीपार क्षेत्र के चिखली स्कूल मैदान में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ महापौर मधुसूदन यादव द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण में 200 बच्चे हॉकी सहित अन्य खेल के गुर सीख रहे हैं। वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित खेल प्रशिक्षण शिविर समारोह में महापौर के द्वारा खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक, स्कीपिंग रोप, बॉल एवं अन्य खेल सामग्री वितरित की गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित इस निःशुल्क शिविर का संचालन जिला हॉकी संघ के मार्गदर्शन में रुद्राक्षम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। शिविर में पटरीपार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से लगभग 200 बच्चे प्रतिदिन भाग लेकर खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों को खेलों की बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है तथा उन्हें खेलों के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। शिविर की शुरुआत क्रॉस कंट्री रनिंग से हुई। इसके बाद बच्चों को हॉकी खेल की बुनियादी तकनीकों की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव ने कहा कि चिखली मैदान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यहाँ पूरे वर्ष लगभग 200 बच्चों की नियमित उपस्थिति खेलों के प्रति उनकी गंभीरता और समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मृणाल चौबे के अथक प्रयासों से क्षेत्र के बच्चे खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक हुए हैं। इस शिविर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं NIS गोल्ड मेडलिस्ट कोच मृणाल चौबे के मार्गदर्शन में बच्चों को हॉकी खेल के साथ साथ फिटनेस आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।